महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने विनय नरवाल के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। शनिवार को 1 बजे के करीब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया द्वारा विनय नरवाल के निवास सेक्टर 7 में पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी गई। यहां हम आपको जानकारी दे दें, मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक लोग उनके निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। उसी कड़ी में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया उनके निवास पर पहुंची और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का देश जरूर बदला लेगा। दुखद घटना है आपकी कौन? ये एक ऐसा जख्म है, ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भूलेगा। और मेरा विशेष तौर पर आने का मकसद बहुत दिल पक्का करके आने का था। मुझे इसमें कोई राजनीतिक, कोई इसमें ये मन में नहीं आया कि मैं पोस्ट पे हूं तो मैं जाऊं। महिला होने के नाते और सबसे ज्यादा कश्मीर की बेटी होने के नाते, क्योंकि जो दुख आज उसने, इस माँ ने झेला है, वही दुख मैंने अपने बचपन में झेला है। आज भी वो दिन मन दहला देता है, रुला देता है, जब मेरे माता पिता का भी इसी तरह देहांत हुआ और मैं बहुत छोटी थी, 8 वर्ष की थी। और आज भी हमारी वो जमीनें उन मुसलमानों ने कब्जा की हुई हैं। जमीनों की लालच भी नहीं आती अब तो, जहां माँ बाप खो दिए। और बिल्कुल वही दर्द, वही चीज एक बार फिर रिपीट हुई है, जो मेरे दर्द से पहले हमने अपने ताया जी के मुंह से, अपने दादाजी के मुंह से पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम सुना था। 4 वर्ष 4 दिन का विवाह जैसे इस बेटी का है, इस बच्चे का था, इसी प्रकार का 4 दिन का विवाह मेरी बुआ का था, जब पाकिस्तान से वो निकल कर आए और उनको मुसलमानों ने खंजरों से मारा था। एकदम जब सुना और देखा ये विषय, दिल अपनी बुआ को याद करने लगा कि बुआ भी ऐसे ही इसी उम्र की थी, 21-22 साल की। और याद आया कि अभी भी वो काफिर, अभी तक काफिर हैं, अभी भी वो इसी तरह से बेटियों के सुहाग उजाड़ते हैं। आप चैनल्स के माध्यम से एक कश्मीर की बेटी होने के नाते और उन सब दुखों को झेले हुए होने के नाते 2-2 बार मैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि और बेटियां हमारी तरह ना छोड़ी जाए, इस तरह का दर्द और ना दिया जाए। और मैं इस बेटी से कहकर आई हूँ, उसकी माता जी से, कि कुछ दिन आपको ये दर्द तो झेलना ही है, लेकिन ये जीवन भर का है। महिला आयोग के दरवाजे, इस सरकार के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जब जिस जगह ये बेटी हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ना चाहे, मैं उसको सीने से लगा कर रखूंगी, उसको अपने साथ जोड़ूंगी, ताकि उसे हिम्मत मिले कि और कितनी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हुआ, वो खुद एक प्रेरणा का स्रोत बने, क्योंकि उसे पूरा जीवन निकालना है। बातचीत हुई आपकी परिवार के साथ या बेटी के साथ? मेरी उसके पिता, माता, दादा से बात हुई। उस बच्ची की हिम्मत नहीं है बात करने की, परंतु मैं कुछ दिन निकलने के बाद एक बार पुनः उस बेटी को मिलने आऊंगी। तो कल आज वहाँ पे बमबारी वगैरह हुई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से मोदी जी ने बात की है, जिस हिसाब से राजनाथ सिंह और अमित शाह जी ने तय किया है, एक आम नागरिक के नाते अगर आप सोचो और एक कश्मीर की बेटी के नाते अगर आप सोचो, मुझे लगता है इनका अंतिम समय आ गया है और ये अब होना चाहिए, होना चाहिए। अमित शाह जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अब ये होना चाहिए। और कितनी बच्चियां मेरी तरह यतीम होंगी और कितनी बच्चियां इस बेटी की तरह जो है सुहाग खोएंगी। प्लीज, अब ये होना चाहिए।